मादी क्षयश का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था। उसके राज्य के पहले वर्ष में, मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार, जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है, और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। दानियेल के अध्याय 9 की ये आयतें बाइबल के सबसे गहरे और प्रभावशाली अंशों में से एक हैं। यहाँ दानियेल का चरित्र एक महान मध्यस्थ, इंटरसेसर के रूप में उभर कर आता है। इन आयतों से हमें कुछ महत्वपूर्ण जीवन पाठ और ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं। 1. शास्त्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर। दानियेल एक उच्च पद पर होने के बावजूद शास्त्र, विशेषकर यिर्मयाह की भविष्यवाणियों का अध्ययन कर रहा था। उसे समझ आया कि यरूशलेम की गुलामी के 70 वर्ष पूरे होने वाले हैं। सीख, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए उसके वचन का अध्ययन अनिवार्य है। 2. प्रार्थना और उपवास, प्रेयर एंड फास्टिंग। जब दानियेल को एहसास हुआ कि समय निकट है, तो उसने केवल प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि उपवास, टाट और राख के साथ प्रार्थना की। ये उसकी गहरी नम्रता और पश्चाताप को दर्शाता है। 3. सामूहिक पश्चाताप, कॉर्पोरेट कन्फेशन। आयत 5 में ध्यान देने योग्य बात यह है कि दानियेल ने ये नहीं कहा कि उन्होंने पाप किया है, बल्कि उसने कहा, हमने पाप किया है। यद्यपि दानियेल स्वयं एक धर्मी व्यक्ति था, फिर भी उसने खुद को अपने राष्ट्र के पापों के साथ जोड़ लिया। उसने स्वीकार किया कि इज़राइल की दुर्दशा उनके अपने विद्रोह और आज्ञा उल्लंघन का परिणाम थी। 4. परमेश्वर की महानता और वाचा। दानियेल अपनी प्रार्थना की शुरुआत अपनी जरूरतों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा से करता है। वह उसे महान और भययोग्य परमेश्वर कहता है, जो अपनी वाचा, कवनेंट और करुणा को बनाए रखता है। एक संक्षिप्त सारांश तालिका। तत्व: दानियेल का दृष्टिकोण। आधार: यिर्मयाह नबी के द्वारा दिया गया यहोवा का वचन। समय: मादी दारा, डैरियस द मीड का पहला वर्ष। विधि: गिड़गिड़ाहट, उपवास, टाट और राख, पूर्ण समर्पण। स्वीकारोक्ति: व्यवस्था और आज्ञाओं को तोड़ने का अपराध स्वीकार करना। क्या आप इस प्रार्थना के आगे के भाग, दानियेल की 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं? सुबह की प्रार्थना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में दिन की शुरुआत करने और उनकी शांति पाने में मदद करती है। यहाँ एक सरल और प्रभावशाली प्रार्थना है, जिसे आप हर सुबह कर सकते हैं। सुबह की प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर। हे सर्वशक्तिमान और दयालु पिता परमेश्वर, मैं इस सुंदर सुबह और नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, आपकी करुणा हर सुबह नई होती है, और मैं आपकी सुरक्षा और प्रेम के लिए कृतज्ञ हूँ। प्रभु यीशु, मैं आज का पूरा दिन आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे विचारों, शब्दों और कार्यों पर आपका नियंत्रण हो। मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सही मार्ग दिखाइए, ताकि मैं आज जो कुछ भी करूं, उससे आपके नाम की महिमा हो। मेरे परिवार, मित्रों और काम के स्थान पर अपनी आशीष बनाए रखें। मुझे शक्ति और बुद्धि दें, ताकि मैं आज की चुनौतियों का सामना शांति और धीरज के साथ कर सकूं। मेरे हृदय को अपने प्रेम और आनंद से भर दें। मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज आप मेरे रक्षक और मार्गदर्शक बने रहें। ये प्रार्थना मैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन।